हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। इस वीडियो में साइंस के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। यदि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें तो ये प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, तो आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा। आज का पहला प्रश्न है कि जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। आंसर है ऑप्शन बी, लेमार्क और ट्रेवीरेनस ने। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम लेमार्क और ट्रेवीरेनस ने किए हैं, तो इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ है क्या कहलाता है। आंसर है ऑप्शन सी, माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा वह सबसे छोटा जीव है जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने के लिए समर्थ है, तो इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी। और फ्रेंड्स, अगर इनमें से किसी का भी आंसर अगर आपको पता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है कि केंद्रक के विभाजन की क्रिया को क्या कहते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। आंसर है ऑप्शन बी, कैरियोकाइनेसिस। केंद्रक के विभाजन की क्रिया को कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि परखनली में डीएनए का संश्लेषण किसने किया था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। आंसर है ऑप्शन सी, कोनार्कबर्ग ने। परखनली में डीएनए का संश्लेषण कोर्नबर्ग ने किया है। अगला प्रश्न है कि राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। आंसर है प्रोटीन का संश्लेषण करना, तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रोटीन का संश्लेषण राइबोसोम का मुख्य कार्य है। अगला प्रश्न है कि प्राकृतिक में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक क्या है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। आंसर है ऑप्शन डी, सेल्यूलोज। प्राकृतिक में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक आपका सेल्यूलोज है, तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि जंतु कोशिका में निम्न में से क्या अनुपस्थित होता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। आंसर है ऑप्शन ए, सेल्यूलोज की कोशिका भित्ति। जंतु कोशिका में सेल्यूलोज की कोशिका भित्ति अनुपस्थित होता है। अगला प्रश्न है विटीकल्चर के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादित होता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है एग्जाम के लिए। आंसर है ऑप्शन डी, अंगूर। अंगूर के अध्ययन को विटीकल्चर कहते हैं, ठीक है, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके एग्जाम के लिए। आंसर है ऑप्शन बी, कोशिका भित्ति के कारण। पादप कोशिका जंतु कोशिका से भिन्न होने का मुख्य कारण है कोशिका भित्ति, तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि कोशिका में कितने प्रकार के आरएनए पाए जाते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके एग्जाम के लिए। आंसर है 3 प्रकार के। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि डीएनए किसका बहुलक है। आंसर है ऑप्शन ए, न्यूक्लियोटाइड्स का। डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स का एक बहुलक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है डीएनए में मौजूद शर्करा कौन सी होती है। आंसर है ऑप्शन सी, डीऑक्सीराइबोस। डीएनए में मौजूद शर्करा डीऑक्सीराइबोस होती है। अगला प्रश्न है कि डीएनए की श्रृंखला किससे बंधी होती है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। आंसर है ऑप्शन डी, हाइड्रोजन बंध से। डीएनए की श्रृंखला ये हाइड्रोजन बंध से बंधी होती है, ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि नाभिक के अलावा कोशिका की किस कोशिकांग में डीएनए होता है। आंसर है ऑप्शन डी, माइटोकॉन्ड्रिया। नाभिक के अलावा कोशिका की कोशिकांग में डीएनए होता है, वह है आपका माइटोकॉन्ड्रिया, तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि पादप तथा जंतु में मुख्य अंतर क्या है। आंसर है ऑप्शन बी, पोषण का। पादप और जंतु में मुख्य अंतर पोषण का पाया जाता है, तो इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होती है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। आंसर है ऑप्शन बी, कोशिका भित्ति के कारण। पादप कोशिका जंतु कोशिका से कोशिका भित्ति के कारण भिन्न होती है, इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि पुष्पीय पौधों का अध्ययन किस शाखा में करते हैं। आंसर है ऑप्शन बी, फेनेरो गेम्स में।
पुष्पीय पौधों का अध्ययन फेनेरोगेम्स में किया जाता है? अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा गुण पादपों में नहीं पाया जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके एग्जाम के लिए। आंसर है ऑप्शन ए उत्सर्जित तंत्र। उत्सर्जित तंत्र ये पौधों में नहीं पाया जाता है, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि जैव कोशिका का वह कौन सा भाग पावर हाउस कहलाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके एग्जाम के लिए। आंसर है ऑप्शन सी माइटोकांडिया। माइटोकांडिया यह जैव कोशिका का पावर हाउस कहलाता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ आरएनए तथा डीएनए दोनों में पाया जाता है? आंसर है ऑप्शन ए एडेनिन। एडेनिन यह आरएनए और डीएनए ये दोनों में पाया जाता है, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि पादप कोशिका तथा जंतु कोशिका से किसकी अनुपस्थिति से कारण भिन्न होती है? आंसर है ऑप्शन सी तार केंद्रक के कारण। पादप कोशिका ये जंतु कोशिका से तार केंद्री की अनुपस्थिति के कारण भिन्न होता है, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि एग्रोएस्ट्रोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके एग्जाम के लिए। आंसर है ऑप्शन सी घासों का। एग्रोएस्ट्रोलॉजी में घास का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न है कि टमाटर में लाल रंग का कारण क्या है? इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके एग्जाम के लिए। आंसर है ऑप्शन बी लाइकोपीन। लाइकोपीन के कारण टमाटर लाल होता है। अगला प्रश्न है कि एटीपी का निर्माण कहाँ से होता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। आंसर है माइटोकांडिया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर की कोशिका में पाए जाने वाले गुणसूत्र जोड़ों की संख्या कितनी है? इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके एग्जाम के लिए। आंसर है 23 जोड़ा। मनुष्य में 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि सेब के फल में लाली का क्या कारण है? आंसर है ऑप्शन ए एंथोसाइनिन। एंथोसाइनिन के कारण सेब का रंग लाल होता है, तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि भ्रूण किस में अनुपस्थित होता है? आंसर है ऑप्शन ए शैवाल में। भ्रूण शैवाल में अनुपस्थित होता है, यानी शैवाल में भ्रूण नहीं पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि साधारण मानव में गुणसूत्र होते हैं। अभी जस्ट मैंने इसके ऊपर चर्चा किया है कि साधारण मानव में गुणसूत्र कितने जोड़े होते हैं? 23 जोड़ा। लेकिन यहाँ पे पूरा पूछा गया है कि कितने होते हैं, तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा 46, यानी 23 जोड़ा का मतलब है कि 46 गुणसूत्र मनुष्य में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है कुनैन जो मलेरिया के इलाज में उपयोग की जाती है, सिनकोना पादप के किस भाग से ये प्राप्त किया जाता है यानी आती है? आंसर है ऑप्शन सी छाल से। कुनैन ये सिनकोना की छाल से प्राप्त किया जाता है। अगला प्रश्न है कि पपीते में पीले रंग का क्या कारण है? आंसर है ऑप्शन सी केरिकाजेंथिन। केरिकाजेंथिन के कारण पपीते का जो रंग होता है उसमें पीला रंग पाया जाता है, तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है जीर्ण यानी वृद्ध होने की प्रक्रिया के अध्ययन को क्या कहते हैं? इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके एग्जाम के लिए। आंसर है ऑप्शन ए जेरोंटोलॉजी। वृद्ध होने की प्रक्रिया को यानी जीर्ण होने की प्रक्रिया को जेरोंटोलॉजी कहा जाता है, तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है
कि डीएनए की द्विकुंडलिनी संरचना किसके द्वारा की जाती है। इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके एग्जाम के लिए। आंसर है ऑप्शन बी, वाटसन और क्रिक के द्वारा। डीएनए की द्विकुंडली की संरचना वाटसन तथा क्रिक के द्वारा किया गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि परमाणु नाभिक की खोज किसने की। इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके एग्जाम के लिए। आंसर है ऑप्शन ए, अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने परमाणु नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने की है। इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। आंसर है ऑप्शन बी, जिगर। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि जिगर है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि जंग को रोकने के लिए स्टील या फिर लोहे के लिए एक सुरक्षात्मक कोटिंग की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। सही आंसर है इसका ऑप्शन डी, गैल्वेनीकरण। लोहे को जंग से बचाने की प्रक्रिया को गैल्वेनीकरण कहा जाता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि एक पेंसिल जब द्रव में डुबाई जाती है तो किसके कारण मुड़ी प्रतीत होती है। आंसर है ऑप्शन बी, प्रकाश की परावर्तन के कारण। प्रकाश के परावर्तन के कारण एक पेंसिल जब जल में डुबाई जाती है तो वह मुड़ी हुई प्रतीत होती है। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि एक वाहन में पश्च दृश्य हेतु कौन सा दर्पण प्रयुक्त किया जाता है। आंसर है ऑप्शन ए, उत्तल दर्पण। अन्य वाहनों में जो लगा हुआ मिरर है वह उत्तल दर्पण होता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि आधुनिक आवर्त सारणी में के अनुसार आवर्त में जब हम बाएं से दाएं की ओर जाते हैं तब संयोजकता कोष के इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी। आंसर है ऑप्शन बी, बढ़ जाती है। ठीक है, आधुनिक आवर्त सारणी में जब हम बाएं से दाएं की ओर जाते हैं तब संयोजकता कोष में इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है वह बढ़ जाती है। इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि गोलाकार दर्पण की वक्रता की त्रिज्या कितनी फोकस दूरी के बराबर होती है। आंसर है ऑप्शन सी, दुगनी के बराबर। गोलाकार दर्पण की वक्रता त्रिज्या ये दुगनी फोकस दूरी के बराबर होती है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि मनुष्य के शरीर में इंसुलिन का स्राव कहाँ से होता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके एग्जाम के लिए। आंसर है ऑप्शन बी, अग्नाशय से। मनुष्य के शरीर में इंसुलिन का स्रावन अग्नाशय से होता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि निमोनिया रोग किस अंग को प्रभावित करता है। आंसर है ऑप्शन ए, फेफड़ा को। निमोनिया रोग ये फेफड़ा को प्रभावित करता है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से लोहे की चादर पर किसकी परत चढ़ाई जाती है। इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके एग्जाम के लिए। आंसर है ऑप्शन सी, जिंक की। लोहे की चादर पर जिंक की परत चढ़ाई जाती है ताकि उसे जंग से बचाया जा सके। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी एक संयोजी ऊतक है। आंसर है ऑप्शन ए, हृदय मांसपेशी। हृदय मांसपेशी यह एक संयोजी ऊतक है। अगला प्रश्न है कि ध्वनि की गति सर्वाधिक किस में होती है। आंसर है ऑप्शन बी, स्टील में। ध्वनि की गति सर्वाधिक स्टील में होती है। अगला प्रश्न है कि सबसे छोटी पादप कोशिका क्या है। आंसर है ऑप्शन सी, माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा सबसे छोटी कोशिका पादप है। अगला प्रश्न है कि केंद्रक के विभाजन की क्रिया को क्या कहते हैं। आंसर है ऑप्शन बी, कैरियोकाइनेसिस। केंद्रक के विभाजन की क्रिया को कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी। इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है आपके लिए कि साधारण मानव में गुणसूत्र कितना होते हैं। आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए तथा शेयर कीजिए। और हाँ, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो।